हेलो स्टूडेंट, ईना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने लाइसोसोम। इसके पहले जो है कुछ ऑर्गेनेल्स आप पढ़ चुके हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है ये भी एक कोशिकांग है और कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यानी कि लाइसोसोम जो है ये भी कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक क्या है? कोशिकांग है। ठीक है। और ये कैसा होता है? एकक झिल्ली युक्त, यानी कि इसके चारों तरफ जो है लाइसोसोम के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि ये एकक झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। लाइसोसोम जो है ये लाइसो प्लस सोम, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। लाइसो प्लस सोम, लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव और सोम मीन्स होता है बॉडी। डाइजेस्टिव मीन्स होगा पाचक और बॉडी मीन्स होता है काय। यानी कि लाइसोसोम जो है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो है एक डाइजेस्टिव बॉडी है, यानी कि एक पाचक काय है। ठीक है। पाचक काय इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? डाइजेशन करना, यानी कि पाचन करना। ठीक है। और ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की साइज जो है वो कितनी होती है? तो इसकी साइज जो है वो 0.23 माइक्रोन से लेकर के 0.50 माइक्रोन तक हो सकती है। ठीक है। ये लाइसोसोम की साइज होती है। इसके बाद जो है लाइसोसोम की खोज, यानी कि लाइसोसोम को खोजा किसने और इसका नामकरण लाइसोसोम नाम किसने दिया? तो लाइसोसोम का खोज और नामकरण, यानी कि लाइसोसोम का खोज जो है किसने किया? C.D. डुबे ने किया। कब किया? 1955 में दिया। और C.D. डुबे ने ही इसका नाम लाइसोसोम दिया। लाइसोसोम को जो है सबसे पहले किसमें खोजा गया या लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि पी मेटेली ने जो है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्या है? एक कवक होता है। न्यूरोस्पोरा नामक कवक में जो है सबसे पहले किसने देखा? पी मेटेली ने देखा। और ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका में भी लाइसोसोम पाया जाता है और जो है पादप कोशिका में भी लाइसोसोम पाई जाती है। लाइसोसोम जो है ये जंतु कोशिका में अधिक होती है और पादप कोशिका में कम होती है। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका जो होती है वो अधिक सक्रिय होती है, इसलिए जंतु कोशिका में लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। और पादप कोशिका जो है वो कम सक्रिय होती है, इसलिए पादप कोशिका में लाइसोसोम की संख्या क्या होती है? कम होती है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली से हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारे शरीर में उपस्थित जितने भी डेड सेल, यानी कि जो मृत कोशिकाएं होती हैं, डैमेज कोशिकाएं होती हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, या जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उन सभी कोशिकाओं का ये क्या कर लेता है? पाचन करता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं सुसाइड बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि डेड यानी कि मृत कोशिका, डैमेज यानी कि टूटी फूटी कोशिका एंड एजेड सेल यानी कि पुरानी कोशिका का पाचन तथा बाहर से आने वाले पदार्थों का क्या कर लेती है? पाचन कर लेती है। हमारे शरीर के अंदर जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, या जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उन सभी का पाचन ये करता है। और जो बाहर से पदार्थ आते हैं या बाहर से जो कोई भी पदार्थ या कोशिका जो कुछ भी आते हैं उनका भी ये क्या करते हैं? पाचन करते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली। ठीक है। इसके बाद ये लाइसोसोम जो है ये कैसी होती है? हमने अभी बताया कि एकक झिल्ली युक्त, या हम कह सकते हैं कि एकक झिल्ली परिबद्ध होती है। और लाइसोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में, आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है
प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम जो है ये क्या है, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो लाइसोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में और मानव के आरबीसी में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और ये लाइसोसोम जो है ये किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, फिर जो है लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम में क्या पाई जाती है, रिक्तिका अर्थात वैक्यूल पाई जाती है। इसके अंदर जो है कुछ एंजाइम भरे हुए होते हैं। कौन कौन से, जैसे कुछ जो है जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, कुछ पाचक एंजाइम, कुछ जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। किसके अंदर, लाइसोसोम के रिक्तिका के अंदर। लाइसोसोम में रिक्तिका पाई जाती है जिसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम, पाचक एंजाइम और जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं। जैसे अब एंजाइम का नाम क्या क्या है, जैसे कुछ जो है एंजाइम के नाम यहाँ हमने लिखे हुए हैं, जैसे एसिड फास्फेटेज है, एसिड राइबोन्यूक्लियेज है, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, यानी कि ये सभी प्रकार के एंजाइम जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, लाइसोसोम के रिक्तिका में भरे हुए होते हैं। इसके बाद ये जो एंजाइम होते हैं, यानी कि रिक्तिका के अंदर जो एंजाइम होते हैं, ये सभी जो है किस पीएच पर, ये सभी अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। यानी कि कितने पीएच मान पर, 5। पीएच कितना होता है इनका, 5 होता है। यानी कि ये सभी कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को हम बहुरूपी कोशिकांग यानी कि पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स, बहुरूपी कोशिकांग या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। लाइसोसोम को हम बहुरूपी कोशिकांग या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो है यानी कि लाइसोसोम के कितने स्वरूप होते हैं, 4 स्वरूप होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा स्वरूप इसके होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बहुरूपी कोशिकांग या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब देखिए लाइसोसोम के कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। कौन कौन से, पहला तो है प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा है द्वितीयक लाइसोसोम, ठीक है, और तीसरा जो है वो है अवशेषिकाएं और चौथा है स्वभक्षी रसधानी। तो देखिए जो प्राथमिक लाइसोसोम है वो क्या होता है, प्राथमिक लाइसोसोम जो है इसकी उत्पत्ति, इसके पहले आपने एक कोशिकांग पढ़ा था गोल्जी बॉडी, जिसको हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की उत्पत्ति जो है वो किससे होती है, तो लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी काय से यानी कि गोल्जी बॉडी से होती है, ठीक है। और ये जो प्राथमिक लाइसोसोम है इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, कुछ पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं, लेकिन ये पाचक एंजाइम जो है ये निष्क्रिय होते हैं, यानी कि ये पाचक एंजाइम जो है सक्रिय नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। उसके बाद जो द्वितीयक लाइसोसोम है, तो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, द्वितीयक लाइसोसोम जो है ये प्राथमिक लाइसोसोम और बाहर से आए हुए भोजन, प्राथमिक लाइसोसोम और बाहर से आए हुए भोजन जो है आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। और द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम भरे होते हैं वे कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं, और वे जो है क्या करते हैं, वे एंजाइम क्रिया करके भोजन को क्या कर देते हैं, पचा देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि लाइसोसोम जो है इसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं और इसे हम बहुरूपी कोशिकांग भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर या हमारे अंदर जो है उपस्थित डेड डैमेज यानी कि मृत कोशिका, टूटी फूटी कोशिका और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं इनका पाचन करता है और बाहर से आए हुए पदार्थों का भी पाचन कर लेता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम को बहुरूपी कोशिकांग भी कहते हैं। बहुरूपी कोशिकांग अर्थात पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो है एक से ज्यादा स्वरूप होते हैं, इसके कई स्वरूप होते हैं, अर्थात इसके कितने स्वरूप होते हैं, 4 स्वरूप होते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशेषिकाएं और हमने क्या बताया, चौथा स्वभक्षी रसधानी। प्राथमिक लाइसोसोम जो है इसकी उत्पत्ति गोल्जी काय से हुई है। इसके अंदर पाचक एंजाइम भरे होते हैं, लेकिन पाचक एंजाइम कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम जो है इसका निर्माण किससे होता है, तो प्राथमिक लाइसोसोम
प्लस बाहर से आए हुए भोजन जो है आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं। और ये पाचक एंजाइम कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि ये क्रिया करके भोजन को क्या करते हैं, पचा देते हैं। उसके बाद तीसरा है अवशेषी काय। अवशेषी काय किसे कहते हैं, तो अवशेषी काय जो है, यहाँ पे आपने देखा कि द्वितीयक लाइसोसोम में भोजन का क्या हो गया, पाचन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे भोजन पच जाए, कुछ जो है भोजन पचने से बच जाते हैं। तो वही जो अपचित भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशेषी काय कहते हैं। ठीक है, अवशेषी काय यानी कि जिस लाइसोसोम में या जिस प्रकार के लाइसोसोम में अपचित भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं अवशेषी काय। ठीक है, उसके बाद है स्वभक्षी रसधानी। ये जो है इसमें यह स्वलयन से संबंधित है और ये जो है लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप है जो कोशिकांगों का पाचन कर लेता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्वभक्षी, स्वभक्षी मतलब स्वयं का भक्षण करने वाला। स्वभक्षी का मतलब क्या होगा, स्वयं का भक्षण करने वाला। तो स्वयं का भक्षण करने वाला का मतलब क्या होगा, लाइसोसोम क्या है, एक कोशिकांग है और ये स्वयं का यानी कि ये कोशिकांग का भी क्या करता है, भक्षण करता है, कोशिकांग का भी पाचन करता है। इसीलिए इसे हम स्वभक्षी रसधानी कहते हैं। यानी कि कुछ लाइसोसोम ऐसे होते हैं या ऐसे लाइसोसोम जो कोशिकांगों का पाचन करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वभक्षी रसधानी। स्वलयन से संबंधित है, मतलब कि ये स्वलयन यानी कि अपने आप से संबंधित, यानी कि अपने यानी कि ये खुद का पाचन करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये स्वलयन से संबंधित है। फिर यहाँ देखिए लिखा भी है कि यह लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप जो कोशिकांगों का पाचन करता है। मतलब ये जो ऐसे लाइसोसोम जो कोशिकांगों का पाचन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वभक्षी रसधानी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फंक्शन। तो फंक्शन यानी कि लाइसोसोम के कार्य क्या क्या होते हैं, तो हमने बताया अभी कि लाइसोसोम जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन करना। ठीक है, अगर एक लाइन में आप कहना चाहें तो आप सीधे कह सकते हैं कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है पाचन करना। इसीलिए हम बताए अभी आपको कि इसीलिए जो है लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बॉडी यानी कि पाचक काय कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पाचन से संबंधित है। अब देखिए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य क्या क्या है, सभी पाचन से रिलेटेड है। तो पहला देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि बाह्य पदार्थों का पाचन। बाह्य पदार्थों का पाचन मतलब लाइसोसोम के अंदर बाहर से आने वाले पदार्थ, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाहर से आए हुए पदार्थ, चाहे वो ठोस पदार्थ हो चाहे तरल पदार्थ हो, उनका भी लाइसोसोम क्या करता है, पाचन करता है। बाहर से आए हुए पदार्थों, चाहे वो ठोस पदार्थ हो चाहे वो तरल पदार्थ हो, यानी कि फैगोसाइटोसिस हो या पेनोसाइटोसिस हो, दोनों का लाइसोसोम क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। उसके बाद दूसरा है अंतराकोशिकीय पदार्थों का पाचन। अंतराकोशिकीय यानी कि कोशिका के अंदर उपस्थित। तो कभी कभी क्या होता है कि जब जो है लाइसोसोम को बाहर से भोजन प्राप्त नहीं होता है तो उस समय लाइसोसोम क्या करता है, तो उस समय जो है लाइसोसोम अपने अंदर यानी कि कोशिका के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, यानी कि प्रोटीन हो गया, ठीक है, फैट हो गया, एंजाइम हो गया, इन सभी का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। उसके बाद बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन का मतलब ये कोशिका के बाहर जो चीजें उपस्थित होती हैं उनका भी ये क्या कर लेता है, पाचन करता है। ठीक है, कोशिका के बाहर बाह्य उपस्थित यानी कि इसके कोशिका के बाहर जो है पदार्थ उपस्थित होते हैं उनका भी ये क्या कर लेता है, पाचन करता है। जैसे शुक्राणु का पाचन हो गया, ठीक है, और जो है अंड झिल्ली का पाचन, तो ये शुक्राणु और अंड झिल्ली का पाचन भी करता है। स्वलयन, स्वलयन का मतलब वही चीज है जो यहाँ पे है कि ये जो है किसका पाचन करता है, कोशिकांगों का पाचन करता है। उसके बाद है समसूत्री विभाजन का प्रारंभन, यानी कि समसूत्री विभाजन का प्रारंभन भी लाइसोसोम ही करता है। यानी कि लाइसोसोम ही जो है समसूत्री विभाजन को क्या करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम क्या है। पहला है बाह्य पदार्थों का पाचन, यानी कि कोशिका या हम कह सकते हैं कि बाहर से आए हुए भोज्य पदार्थों, चाहे वो फैगोसाइटोसिस हो या पेनोसाइटोसिस हो। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ठोस पदार्थ और पेनोसाइटोसिस का मतलब होता है तरल पदार्थ। दोनों का ये क्या करते हैं,
पाचन करते हैं। उसके बाद अंतराकोशिकीय पदार्थों का पाचन। कभी कभी क्या होता है कि जब लाइसोसोम को बाहर से भोजन नहीं प्राप्त होता है तो उस समय लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर यानी कि कोशिका के अंदर उपस्थित प्रोटीन है, फैट है, एंजाइम है, इन सभी का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। उसके बाद है बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन में क्या है, ये जो है कोशिका के बाहर भी जो है पाचन का कार्य यानी कि कोशिका के बाहर भी जाकर के ये पाचन का कार्य करता है, मतलब शुक्राणु या अंड झिल्ली का भी ये क्या करता है, पाचन करता है। स्वलयन मतलब ये कोशिकांगों का पाचन करता है। समसूत्री विभाजन का प्रारंभन यानी कि लाइसोसोम जो है यही समसूत्री विभाजन का प्रारंभन भी करता है यानी कि समसूत्री विभाजन को प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये था आपका लाइसोसोम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद एक बार दोबारा आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, आप जो है कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और इसे जो है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।